सर क्या काली को वर्चुअल मशीन में डाल के काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो ये हमारा अपना कंप्यूटर सिस्टम है और हमें पता है कि कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास ड्राइव होती हैं, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। ये हमारी जो हार्ड डिस्क हैं उसकी हमारे पास क्या मानी गई हैं? ड्राइव्स मानी गई हैं। अब हम ड्राइव के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालना चाहते, क्योंकि मान लो हमारा विंडोज़ नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ है। आप चाहते हैं कि भैया हमें तो काली ऑपरेटिंग सिस्टम अपने इस डेस्कटॉप में या हमें अपने इस लैपटॉप में डालना है, तो डेफिनेटली बिना ड्राइव के डालना है, बिना सी या डी या ई या एफ का इस्तेमाल करे डालना है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम एक स्पेशल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया? वर्चुअल मशीन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। मशीन रेफ़र कर रहा है जी ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, मशीन रेफ़र कर रहा है जी आपका लैपटॉप है। और वर्चुअल का मतलब क्या होता है? जिसका कोई भी फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसका कोई भी फिज़िकल अस्तित्व नहीं होता, उसको हमने यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम यहाँ पे दे दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वर्चुअल मशीन का पहले सॉफ्टवेयर डालेंगे। अब सॉफ्टवेयर में हम या तो वर्चुअल बॉक्स डाल सकते हैं, या हमारा एक और बड़ा फेमस वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर है जिसको हम VMware कहते हैं। जब भी हम वर्चुअल मशीन का बेटा इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? हमें ISO इमेजेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाकर हम वर्चुअल मशीन के अंदर काली लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले काली की ISO इमेजेस को क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम में हम सेव कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम क्रिएट करेंगे। किसको क्रिएट करेंगे? वर्चुअल मशीन के इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे। उसके अंदर हमें रैंडम एक्सेस मेमोरी को असाइन करना पड़ता है कि उस वर्चुअल मशीन के अंदर कितना रैम होगा, और साथ ही साथ स्वाभाविक सी बात है कितना स्टोरेज है, कितना हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, वो भी हमें वहाँ पे अलॉट करनी पड़ेगी। इसके बाद हम सीधी सी बात है क्या कर देंगे? माउंटिंग कर देंगे, डाल देंगे किसको? काली लाइनेक्स की ISO इमेज को, और उसके बाद बूम अपने सिस्टम की बूटिंग कर देंगे या बूट कर देंगे। ठीक है जी, बस इतना सा काम करना है और आपका काली लाइनेक्स स्टार्ट हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़िंदगी में आपने ये शब्द तो सुना होगा, एक बूटिंग नाम का शब्द होता है हमारे पास, जिसका मतलब होता है लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी।